हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस वर्ल्ड बुक का चैप्टर फर्स्ट। गाइस, इसको करने से पहले मैं आपको ये बताना बेहद जरूरी समझता हूँ कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया से आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? बताइए। चलो, आप कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया से दो देश ऐसे महाशक्ति बन के उभरे जिनको हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला है अमेरिका और दूसरा देश है सोवियत संघ। गाइस, ये दोनों देश एक दूसरे से काफी अलग है। इनकी विचारधाराएं अलग है, इनकी विचारधाराएं अलग है। इनकी विचारधाराएं हैं उदारवादी, लोकतंत्र और पूंजीवादी। और गाइस, इनकी विचारधारा थी समाजवाद और साम्यवादी। और गाइस, ये मैप में पूर्व दिशा में है तो इसको पूर्वी देश के नाम से जानते हैं। इसको हम पूर्वी देश के नाम से भी जानते हैं। और ये मैप में पश्चिमी दिशा में है तो हम इसको पश्चिमी देश के नाम से भी जानते हैं। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बुक का 3 चैप्टर इन्हीं दो देशों के बारे में है। हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि ये दो देश है क्या है ये। अब हम करेंगे शीत युद्ध का दौर का फर्स्ट टॉपिक क्या है। शीत युद्ध का दौर का फर्स्ट टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट। तो गाइस, क्यूबा मिसाइल संकट है क्या? मैं आपको टॉपिक में से समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत कि क्यूबा एक छोटा सा देश है और उसमें मिसाइल रखना संकट का कारण बन गया। अब देखिए क्या, क्यूबा जो कि अमेरिका से सटा हुआ छोटा सा द्वीपीय देश है, लेकिन ये है सोवियत संघ का अनुयायी। ये सोवियत संघ का वैसे फ्रेंड है। तभी हम देखेंगे कि 1961 में सोवियत संघ को ये डर सता रही थी कि कहीं अमेरिका क्यूबा पे अटैक कर उसका तख्ता पलट ना कर दे और उसको अपने कब्जे में ना ले ले। तभी सोवियत संघ ने ये फैसला लिया कि हम क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बना लेंगे और क्यूबा को, ताकि हम क्यूबा को सुरक्षा भी कर सके क्यूबा की, और अमेरिका तक पहुंच भी सके। सबसे बड़ी बात, अमेरिका तक पहुंच भी सके। तो गाइस, उस समय 1962 में 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव थे। उस समय सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाने के लिए हथियार भरे जहाजों को क्यूबा की तरफ भेजना शुरू कर दिया। अब इस बात की जो भनक है वो अमेरिका को लगभग 21 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद लगा। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे जॉन एफ कैनेडी। अब भला कोई भी महाशक्तिशाली देश क्यों चाहेगा कि कोई भी तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि अमेरिका के बहुत करीब है क्यूबा, और अगर सोवियत संघ क्यूबा तक पहुंच जाता तो अमेरिका के बहुत करीब आ जाता और अमेरिका पे खतरा बढ़ जाता। तो इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया, अपने जंगी बेड़ों को कहा कि सोवियत की जो जहाज क्यूबा तक पहुंच रही है उस जहाज को रोका जाए। इस बीच पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब तीसरा वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा, लेकिन तीसरा वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा, लेकिन
अब सभी बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे सर ने तो इतना समझा दिया, हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे क्या। तो गाइस आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए लिखकर समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या करने से एग्जाम में टीचर हमें अच्छे मार्क्स देंगे, फुल मार्क्स देंगे। तो गाइस इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो जब पूरी दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर का डर सता रहा था, ऐसा लग रहा था कि तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तब इन दोनों देशों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और अपने अपने कदम वापस ले लिए। ये दोनों नहीं चाहते थे कि परमाणु युद्ध हो, क्योंकि इस युद्ध से दोनों देशों को नुकसान हुआ। तभी इन दोनों ने अपने अपने कदम वापस ले लिए और ये युद्ध जो है वो टल गया। ये जो संकट बना, जो डर बना लोगों के अंदर, ये संकट ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना गया। तो दोस्तों अब मैं आपको करवाऊंगा इसका, लिखकर इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गाइस मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लिखकर समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्या करे कि एग्जाम में हमें टीचर अच्छे मार्क्स दे, फुल मार्क्स दे। तो मैंने ये लिखा है, पहली बात तो साफ सुथरा करना है और दूसरी बात अगर कोई डेट हो तो डेट जरूर डालना है और डेट को हाईलाइट करना है। इससे इम्प्रेसिव दिखेगा, हमने जो किया है वो इम्प्रेसिव दिखेगा और टीचर इससे खुश हो जाएगा और वो अपना मार्क्स जो है खुल के देगा, हमें फुल मार्क्स भी दे सकता है ऐसे में। तो मैं आपको ये लिखा हुआ ये समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और गाइस ये ध्यान रखना कि ये एग्जाम में हमेशा आया है, हर साल आया है और ये अभी भी आ सकता है, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। तो क्यूबा मिसाइल संकट अप्रैल 1961 में सोवियत संघ को ऐसा डर लग रहा था कि क्यूबा जो कि सोवियत संघ का अनुयायी था, उस पर हमला कर उसका तख्ता पलट ना कर दे। तख्ता पलट मतलब कि उसका जो है सत्ता ना गिरा दे। तख्ता पलट न, तभी सोवियत संघ ने ये फैसला लिया कि क्यूबा को सैनिक अड्डा बना ले ताकि क्यूबा की सुरक्षा कर सके और सबसे बड़ी अमेरिका के करीब पहुंच सके। 1962 में, ध्यान रखना गाइस, 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने हथियार भरे जहाजों को क्यूबा की तरफ भेज दिया। हथियार भरे जहाजों को क्यूबा की तरफ भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि उसको वहाँ पे क्यूबा पे सैनिक अड्डा बनाना था। इस बात की भनक अमेरिका को 21 दिन बाद लगा, हम कह सकते हैं कि 3 हफ्ते बाद लगा। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि सोवियत संघ ऐसा करे, क्योंकि क्यूबा अमेरिका के बहुत करीब है और अगर सोवियत संघ क्यूबा तक पहुंच जाता तो अमेरिका के बहुत करीब आ जाता। भला कोई भी प्रतिद्वंदी ऐसा क्यों चाहेगा। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपने जंगी बेड़ों को भेजकर, जंगी बेड़ क्या होता है? जंगी बेड़ जो लड़ाकू विमान होते हैं वो जंगी बेड़ों को यह आदेश दिया कि क्यूबा तक आने वाली सोवियत जहाजों को रोका जाए। उस समय पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था कि अब तीसरा युद्ध होकर रहेगा और पूरी दुनिया इससे डरी हुई थी। परंतु दोनों महाशक्तियों ने ऐसा नहीं किया। वे दोनों नहीं चाहते थे कि परमाणु युद्ध हो। ऐसा करने से उन दोनों को ही नुकसान होता। दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने कदम वापस ले लिए और युद्ध को टाल दिया। इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना गया। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस एक और बात, YouTube पे मेरा ये पहला वीडियो है। अगर इसमें कोई कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधार सकूं। थैंक यू।